हाय मेरी बेटी कितनी मेहनत कर रही है, खुद को थका लिया है। मरियम साहिबा, जो लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं वो कभी नहीं थकते। और आपको पहले ही नूर पर फख्र होना चाहिए क्योंकि वो बहुत कामयाब होगी आगे चलकर। मेरा मतलब है कि ये काफी नहीं है। लेकिन ये तो आपने ही चाहा था। शायद अब बहुत ज्यादा हो गया। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। रमीज साहब, हम तैयार हैं, शुरू कर सकते हैं। ओके लेडीज, तो अब हमें शो के लिए एक नरेटर चाहिए होगा। नूर? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है मरियम साहिबा। अरे नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो फिर ऐसा करते हैं, हमें चाहिए कि कोई इस हिस्से में जगह के बारे में वजाहत दे। ये मैं कर लेती हूँ। लैला, अगर तुम्हारे शौहर ने कुछ कहा तो? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे भाभी। ठीक है। कमाल है, सपोर्टिव शौहर बहुत अच्छे होते हैं। सुनो ओजी, जरा लैला साहिबा की मदद करो। मैं चमकीला हिजाब साथ लाई हूँ, वही पहन लेती हूँ। ठीक है, पहन लो। चमकीला हिजाब लाई है? हाँ हाँ, चमकीला। पहनने दो उसे, पहनने दो। जुलकर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। यहाँ पे पिछले दिनों एक लड़की काम करती थी, आयशा नाम था उसका, उसे ढूंढ रही थी मैं। आयशा, एक मिनट रुकिएगा। आयशा को जानती हो तुम? आयशा शमशेर की बात कर रही हैं? क्या आयशा शमशेर की बात कर रही हैं आप? शायद यही हो, मुझे पूरा नाम नहीं मालूम। एक मिनट में देख लेती हूँ। नौकरी छोड़ दी उसने। क्यों? ये तो नहीं पता, कल ही चली गई वो। क्यों छोड़ दी, आप जानते हैं कुछ इस बारे में? प्लीज बताइए मुझे। तफसीलात मुझे नहीं मालूम। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने नाइला से वादा किया था, लेकिन पहली बार मैं एक अच्छे काम के लिए वादा पूरा नहीं करूंगी। तुमने नाइला के साथ ज्यादती की है। आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ ये नहीं, हकीकत जानती हूँ। तुम अपनी बीवी पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैंने डॉक्टर से बात की है और नायला ने खुद इस बात को माना भी है। वो कहती है उससे मैं कहा था, ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही कहा था? इतनी बड़ी बात कोई ऐसे कैसे कह सकता है? अगर तुम अपनी बीवी पर ऐसा इल्जाम लगाओगे तो वो कह देगी उसने गुस्से में कहा। उसने तुम्हें दुख पहुंचाना चाहा और कुछ नहीं। सुमैया अम्मी, डॉक्टर ने कहा यह नामुमकिन है। उसने कहा यह मौजज़ा होगा। बेटा, जिंदगी मौजों से भरी है, शायद कोई मौजज़ा हुआ हो। ऐसा मत करो। वो लड़की अपने बच्चे के साथ घर में बदहाल, ये नहीं होना चाहिए। मैं वकील के पास गया था, उसने भी मुझे टेस्ट का कहा। हाँ, अक्लमंद लोग ऐसे ही सोचते, टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा। यूं किसी पर बिला वजह इल्जाम ना लगाओ। मैंने नाइला से बात की है, वो सच बोल रही है। हमारे घर आओ, अपनी बीवी से मिलो और उससे बात करो। सुमैया अम्मी, कहीं आप ये तो नहीं कह रही कि आप उससे तंग आ चुकी हैं और उसे वापस भेजना चाहती हैं? जानता हूँ नाइला अजीब औरत है, उसके साथ सिर्फ मैं ही निभा सकता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मुस्तफा, होश के नाखून लो तुम जरा। नाइला से बात करो और ये मामला सुलझाओ। लोग कहते हैं कि ये मौजज़ा है। मैं तो बदकिस्मत पैदा हुआ था, मुझे मौजज़े कैसे मिल सकते हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। तुम अपने आप पर यकीन नहीं करते तो किसी और पर कैसे करोगे? बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे लगता है मैंने इंसानियत से भरोसा खो दिया है। अगर खो दिया है तो ये तुम्हारा मसला है। तुम इस वजह से किसी पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते।
और तुम कभी भी जिंदगी में खुद को साबित करने पर किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते।